नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रिश्तों के किस्मत कनेक्शन के बारे में। किस प्रकार से अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं और किस प्रकार से रिश्तों को बेहतर करके ग्रहों को भी बेहतर किया जा सकता है। विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र की। सोमवार के दिन शिवलिंग पर एक लोटे में ले जाकर के गंगा जल अर्पित करिए। अगर आपके विवाह होने में कोई बाधा आ रही है तो वो बाधा दूर हो जाएगी, और अगर ज़्यादा गंगा जल नहीं है तो सामान्य जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके हर सोमवार को शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा कि आपका विवाह शीघ्र हो, तो विवाह तय होने में या होने में जो बाधा आ रही है वो बाधा समाप्त होगी। और चलिए अब जान लेते हैं 14 मार्च के पंचांग के बारे में। दिनांक 14 मार्च 2023, दिन मंगलवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 8:22 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, सुबह के 8:13 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे कि शुरुआत में हमने आपको बताया, हम बात करने वाले हैं रिश्तों की। रिश्तों को किस तरह से बेहतर करेंगे, ग्रहों का उसके साथ संबंध क्या है। तो सबसे पहले पंडित जी से ये जानते और समझते हैं कि रिश्तों से किस्मत का संबंध किस प्रकार से जुड़ा है और क्या कुछ करना चाहिए पंडित जी इसके लिए। जीवन में जो भी रिश्ते आपको मिलते हैं, आपके पति पत्नी के, भाई बहन के, माता पिता के, ये रिश्ते ऐसा नहीं है कि बिना किसी वजह के आपके जीवन में आते हैं। ये किसी खास वजह से आपकी जिंदगी में आपके साथ जुड़ते हैं और ये आपकी किस्मत पर बहुत गहरा असर डालते हैं, क्योंकि रिश्ते बनते भी किस्मत से हैं और चलते भी किस्मत से हैं। ग्रह व्यक्ति के जीवन के हर हिस्से पर असर डालते हैं। आपके जीवन के, आपके मन के, आपके सम्मान के, आपके धन के हर हिस्से पर ग्रहों का असर होता है। व्यक्ति की उम्र, व्यक्ति का स्वास्थ्य, धन, मन, यहां तक कि रिश्ते भी ग्रहों से संबंध रखते हैं। रिश्तों से हम अपने ग्रहों को समझ सकते हैं। हमारा कौन सा रिश्ता जीवन में सबसे ज्यादा अच्छा है, उससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह हमारे जीवन में सबसे ज्यादा अच्छा है। इसी प्रकार से जो ग्रह आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा अच्छा होगा, उस ग्रह से जुड़ा हुआ रिश्ता भी आपका सबसे ज्यादा अच्छा होगा। यानी रिश्तों से ग्रहों को और ग्रहों से रिश्ते को समझ सकते हैं। अगर हमें अपने ग्रहों को और किस्मत को अच्छा रखना है, अपने ग्रहों को बेहतर बनाना है, अपनी किस्मत को चमकाना है, तो रिश्तों की कीमत समझनी होगी और रिश्तों को भी अच्छा रखना होगा। जो ग्रह आपके जीवन में समस्या का कारण है, उससे संबंधित रिश्ते का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो ग्रह आपकी कुंडली में गड़बड़ होगा, जो ग्रह आपकी कुंडली में नकारात्मक होगा, उस ग्रह से संबंधित पीड़ा आपको जीवन में परेशान करेगी।
इसके उल्टे अगर आप किसी रिश्ते को खराब करेंगे, किसी रिश्ते के साथ आपका तालमेल अच्छा नहीं होगा, तो उससे संबंधित जो ग्रह आपकी कुंडली में है वो ग्रह आपका बिगड़ सकता है। और चलिए रिश्तों के ही बारे में और भी समझेंगे और जानेंगे पंडित जी से आगे। अब बारी आती है राशिफल की शुरुआत करने की और पहली 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सी समस्या आपको परेशान कर सकती है। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है और इस समय अपने खान पान का ध्यान आपको बनाए रखना है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, काम में आपके व्यस्तता रहेगी। करियर का ध्यान अपने इस समय बनाए रखें। अचानक धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके सामने बना हुआ है। मिथुन राशि, काम थोड़ा बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। नौकरी में नया और अनुकूल परिवर्तन होगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से इस समय आपकी भेंट होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए बाकी राशियों के बारे में भी जल्द बताएंगे पंडित जी आप सभी को, लेकिन अब बारी आ जाती है आपके सवाल लेने की और पूछ लेते हैं पंडित जी से कि आज का पहला सवाल कौन सा है। जी, आज का पहला प्रश्न प्रमोद जी ने लिखा है हमें, उड़ीसा से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 5 जुलाई 1978, 1978। मध्य रात्रि का जन्म है 2:30 AM। जन्म स्थान है राउरकेला, उड़ीसा। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा और आने वाले समय में मेरा भविष्य कैसा रहेगा। प्रमोद जी, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा भी आपकी बुध की चल रही है। ज्योतिष की संभावनाओं के हिसाब से अक्टूबर 2023 से लेकर के अक्टूबर 2024 के बीच में आपका विवाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, विवाह के बाद आपका जीवन बेहतर रहेगा, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है और आपकी आर्थिक स्थिति भी आने वाले समय में ठीक है। केवल आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कान, नाक, गले की समस्या का और नसों, नर्व की प्रॉब्लम का थोड़ा ध्यान आप बनाए रखिएगा और इसको बेहतर करने के लिए अपने स्वास्थ्य को और शीघ्र विवाह के लिए 2 उपाय करिए। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा, सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी से प्रार्थना करिए। हर स्थिति में आपकी रक्षा होगी और हर तरह की बाधा से आप निकल जाएंगे।
और देखिए, आज के इस शो में हम बात कर रहे हैं रिश्तों के बारे में। तो पंडित जी से ये जानते और समझते हैं कि आपके पिता के साथ आपका किस प्रकार का संबंध होता है ज्योतिष के हिसाब से। अगर आप इसको बेहतर करना चाहते हैं तो फिर क्या करना चाहिए? अगर हम ये समझना चाहें कि पिता के साथ, पिता के रिश्ते के साथ कौन सा ग्रह जुड़ा हुआ होता है और पिता के रिश्ते को बेहतर करके हमें किस तरह के लाभ हो सकते हैं, ज्योतिष में पिता का संबंध होता है सूर्य से। पिता का मतलब आपकी कुंडली का सूर्य है। अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते, पिता की देखभाल नहीं करते, तो सूर्य की स्थिति आपके जीवन में खराब होती है। बेवजह के अपयश मिलते हैं, सरकारी समस्याएं परेशान करती हैं और हृदय रोग जैसी समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। यानी अगर आप अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रखेंगे, पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो सूर्य संबंधी जो भी मुश्किलें आपके जीवन में हैं वो आपको परेशान करेंगी। पिता का सम्मान करने से, पिता की देखभाल करने से सूर्य भी मजबूत होता है और जीवन में अपार नाम और यश की प्राप्ति होती है। आप अगर चाहते हैं कि आपका सूर्य बढ़िया हो जाए, सूर्य आपको कोई दिक्कत न दे और जीवन में आपको बहुत सारा नाम और यश मिले, तो अपने पिता के साथ अपने संबंधों को अच्छा रखिए, पिता का सम्मान करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए, रिश्तों और ग्रहों के बारे में और भी समझेंगे पंडित जी से। अब वापस आते हैं राशिफल के ऊपर और अगली 3 राशियों का हाल जान लेते हैं। कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके थोड़ा सा सुधार होता दिखाई दे रहा है। करियर की रुकावट आपकी दूर होगी इस समय और धन लाभ के बहुत अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं परेशान कर सकती हैं। परिवार में इस समय शांति बनाए रखें। दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करें। किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं आपके लिए। स्वास्थ्य की स्थितियों में आपके सुधार होगा। लाभकारी यात्रा के योग फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, अहम सूचना आपको दे देते हैं। किसी प्रकार का प्रश्न आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो ईमेल के जरिए अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। हम आपका सवाल इस शो में जरूर लेंगे। तो अगला सवाल पूछ लेते हैं पंडित जी से कि कौन से दर्शक का है। जी, अगला प्रश्न हमें वैशाली जी ने लिखा है। चंडीगढ़ से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 23 सितंबर 1997, 1997। जन्म का समय है 5:54 5:54 AM सुबह। जन्म स्थान है चंडी मंदिर, हरियाणा।
ये कह रही हैं कि क्या मेरी कुंडली मांगलिक है, और अगर है तो क्या मुझे कुंभ विवाह करवाना चाहिए, मेरे करियर का क्षेत्र कैसा है और मेरा विवाह कब होगा। वैशाली, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा आपकी शनि की फिलहाल चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आपकी कुंडली मांगलिक बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको कोई कुंभ विवाह करवाने की या मंगल की शांति करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि टेक्नोलॉजी से संबंधित, तकनीक से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्र में आप अपने करियर को बनाने की कोशिश करें। उस क्षेत्र में आपका करियर बनेगा और इसी साल अप्रैल, मई, जून के समय में आपका करियर शुरू हो जाएगा। अंतिम बात यह है कि आपका विवाह उम्र के 28 वर्ष पूरा होने पर 29वें साल में होने की संभावना बनती है। और जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिलाकर के सोच समझ के करिएगा, क्योंकि कुंडली कहती है कि आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से तो होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में आपके दिक्कतें हो सकती हैं। आपके करियर, आपके विवाह और आपके बेहतर जीवन के लिए आप एक पन्ना बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से आपको लाभ होगा। और चलिए, रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं तो अब ये जान लेते हैं कि माता के साथ, आपकी मदर के साथ जो आपके रिश्ते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, और पंडित जी अगर बेहतर करना चाहें इनको तो किस प्रकार से करना चाहिए। माता का रिश्ता वैसे तो ईश्वर के बराबर का रिश्ता हर जगह स्वीकार किया गया है, लेकिन अगर हम ज्योतिष में समझना चाहें तो ज्योतिष में माता का संबंध होता है चंद्रमा के साथ। चंद्रमा को मदर मून भी कहते हैं। माता का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। और अगर आप अपने माता का सम्मान नहीं करते, माता की देखभाल नहीं करते, तो आपका चंद्रमा कमजोर होता है। मानसिक समस्याएं, श्वास के अस्थमा की बीमारियां और अल्प आयु जैसी नौबत आ सकती है अगर आप अपनी माता का सम्मान नहीं करते हैं। तो माता का सम्मान करने से आपकी मानसिक समस्याएं दूर होंगी, आयु लंबी होगी और आप जीवन में खुश रहेंगे। देखिए, चंद्रमा अगर बेहतर हुआ तो जीवन में बहुत सारी चीजें आप बहुत आसानी से बेहतर कर लेंगे, क्योंकि आपका मन भी बेहतर होगा। अब ऐसी स्थिति में अगर आप अपनी माता का सम्मान करेंगे, माता से संबंध आपके अच्छे होंगे, तो आपका चंद्रमा ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। माता का आशीर्वाद किसी आदमी को मिलता रहे तो उसको मानसिक रूप से समस्या कभी नहीं होगी और वो जीवन में सामान्यतः मुश्किलों से बचा रहेगा। तो आप अपनी माता का सम्मान जरूर करिए। चंद्रमा बिना किसी प्रयास के ही आपका बेहतर हो जाएगा। तो माता पिता के साथ संबंधों के बारे में हमने जान लिया। अब बारी आती है भाई बहन के साथ हमारे रिश्तों की। तो इसके बारे में जानते हैं पंडित जी के साथ कि कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर आपके संबंध भाई बहन के साथ अच्छे नहीं हैं, आप अच्छे करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए पंडित जी। भाई बहन, ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ जो आपके संबंध होते हैं, ये संबंध बनते हैं जिस ग्रह की वजह से उसे कहते हैं मंगल। ज्योतिष में सामान्यतः मंगल को भाई बहन से संबंधित माना जाता है। भाई बहन के साथ अगर आप अपने रिश्ते खराब करेंगे तो आपका मंगल कमजोर होगा, और अगर मंगल कमजोर होगा तो रक्त संबंधी समस्या परेशान करेगी, मुकदमेबाजी परेशान करेगी, दुर्घटना और कारावास के योग आपके लिए बनेंगे। और अगर आप अपने भाई बहन के साथ संबंध अच्छे रखते हैं
तो आपका मंगल बहुत आसानी से बेहतर होगा। और अगर मंगल बेहतर होगा तो संपत्ति और दुर्घटना की समस्या कभी नहीं होगी। जो लोग बहुत ज़्यादा मुकदमेबाजी करते हैं या जिन लोगों के जीवन में मुकदमे और कर्जे उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं, आप उनसे बात करके देखिएगा, उनके संबंध भाई बहनों के साथ अच्छे नहीं होंगे। और जिन लोगों के संबंध भाई बहनों के साथ आगे चलकर भी अच्छे हो जाते हैं, उनके जीवन से मुकदमेबाजी और कर्ज की समस्या दूर हो जाती है। इसीलिए अपने भाई बहनों के साथ अपने संबंध को बेहतर रखने का हमेशा प्रयास करिए। जीवन में दुर्घटनाओं से और आकस्मिक समस्याओं से आप बचे रहेंगे। और चलिए इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ। अब बारी आती है राशिफल पर वापस आने की। अगली 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। सेहत बेहतर दिख रही है। नौकरी में पदोन्नति और धन की प्राप्ति होगी आपको। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। नया कारोबार आप इस समय शुरू कर सकते हैं। कोई पुरानी समस्या आपकी इस समय हल होगी अगर आप प्रयास करते हैं तो। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, बेवजह की दौड़ भाग रहेगी। करियर में बड़े परिवर्तन होते दिख रहे हैं। पेट की समस्याओं का आपको ध्यान बनाए रखना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं पंडित जी के साथ और जान लेते हैं कि अगली क्वेरी किसकी है पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें रीता महाजन जी ने लिखा है। पंजाब से लिखती हैं, अपने पुत्र अभिषेक महाजन के बारे में जानना चाहती हैं। अभिषेक जी की जन्म तारीख है 19 जुलाई 1992। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे। जन्म स्थान है पठानकोट, पंजाब। ये कह रही हैं कि बेटे का विवाह कब होगा, कैसा रहेगा, क्या बेटे की कुंडली में कोई मंगल दोष है और बेटे का स्वास्थ्य कैसा दिख रहा है। रीता जी, आपके पुत्र अभिषेक की कुंडली बनती है तुला लग्न की और इनकी राशि बनती है कुंभ। महादशा शनि की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है जनवरी 2024 तक। देखिए, आपके बेटे का विवाह साल 2024 में होगा। जनवरी से लेके जुलाई तक में इसके होने के योग ज्यादा प्रबल हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वैवाहिक जीवन इनका साधारण है, इनका सामान्य है। वैवाहिक जीवन न बहुत बुरा है न बहुत अच्छा है, एवरेज मैरिटल लाइफ रहेगी। पत्नी थोड़े तेज स्वभाव की होगी, ऐसा लगता है। तीसरे नंबर पे इस कुंडली के अष्टम भाव में मंगल बैठा है। बिल्कुल कुंडली मांगलिक है। कुंडली मिला करके ही विवाह करिएगा, बिना कुंडली मिलाए शादी मत करिएगा। और जहां तक स्वास्थ्य की बात है, सर्दी जुकाम की समस्या
और पेट की समस्याएं इनको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती हैं। आप अपने बेटे के अच्छे विवाह और अच्छे जीवन के लिए उनको एक ओपल बनवा के पहनाइए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा, आप अपने बेटे के लिए रोज सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए, बहुत बेहतर होगा। और माता पिता भाई बहन के रिश्तों के बाद अब बारी आती है नाना नानी और ननिहाल के लोगों की। इनके साथ आपके संबंध किस प्रकार से हैं, कौन से ग्रह इस सब के लिए जिम्मेदार होते हैं, और अगर यहाँ पर आपके रिश्ते मजबूत नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बात करें नाना नानी की, ननिहाल की, यानी मैटरनल माता के तरफ के लोगों की, ज्योतिष कहता है कि नाना नानी और ननिहाल के लोगों का संबंध होता है बुध के साथ, मरकरी के साथ। अगर ननिहाल के लोगों का सम्मान न किया जाए, ननिहाल के लोगों के साथ संबंध अच्छे न रखे जाएं, तो बुध कमजोर हो जाता है। और अगर बुध कमजोर होगा तो आप कर्जे से परेशान होंगे, आपकी वाणी खराब होगी, आपको आर्थिक नुकसान की स्थितियां परेशान करेंगी। और अगर आप ननिहाल के लोगों के साथ, नाना नानी के साथ, मामा मामी के साथ, मामा मामी के बच्चों के साथ, मौसी के साथ अगर आप संबंध ठीक रखते हैं तो कभी भी जीवन में आर्थिक समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। अगर आपकी कुंडली में बुध की वजह से आपको दिक्कत हो रही है तो आप अपने नाना नानी के साथ, अपने ननिहाल के लोगों के साथ अपना बेहतर संबंध रखने की कोशिश करें, आपका बुध बेहतर होगा। और अगर बुध बेहतर होगा तो सामान्यतः आपको जीवन में धन का अभाव नहीं होगा। और चलिए, नाना नानी और ननिहाल के रिश्तों के बाद अब बारी आ जाती है दादा दादी के साथ आप सभी के रिश्तों की। इनको किस प्रकार से गहरा कर सकते हैं पंडित जी, ये भी बता दीजिए। अगर हम बात करें दादा दादी के रिश्तों की, ददिहाल के रिश्तों की, तो दादा दादी या पैटर्नल साइड के पिता की तरफ के जो रिश्ते होते हैं ये बृहस्पति से निर्धारित होते हैं। बृहस्पति से दादा दादी की स्थिति का विचार किया जाता है। बृहस्पति से हम ये जान सकते हैं कि हमारे दादा दादी की स्थिति कैसी है। कुछ लोग दादा दादी के लिए राहु से भी विचार करते हैं। दादा दादी का अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो बृहस्पति की स्थिति खराब होगी, बृहस्पति की स्थिति कमजोर होगी। पेट और लिवर की गंभीर समस्याएं जो हैं और जो आपके विद्या शिक्षा की स्थिति है ये खराब हो जाएगी। बृहस्पति का मतलब क्या होता है? ईश्वर की कृपा, ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, ये सारे मामले बिगड़ जाएंगे अगर आपका संबंध आपके दादा दादी के साथ बेहतर नहीं होगा। तो दादा दादी का सम्मान करने से गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति ज्ञानी और बुद्धिमान बन जाता है। आप देखिए कि ज्यादातर जो लोग ज्ञानी बुद्धिमान होते हैं या जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, एक तो उनके दादा दादी की आयु लंबी होती है और दूसरे उनको दादा दादी से सपोर्ट बहुत मिलता है और वो अपने दादा दादी का सम्मान बहुत करते हैं। तो देखिए, जीवन के जो रिश्ते हैं ना, ये आपकी किस्मत के साथ जुड़े हुए हैं और ये बात समझ लीजिए कि आपकी किस्मत अकेले आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत लोगों का आशीर्वाद, बहुत लोगों का प्रेम मिल करके आपकी किस्मत बनती है और जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ये अकेले की किस्मत नहीं होती है, उसमें बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद होता है, जिस वजह से आप जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। और चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों की भी, मकर, कुंभ और मीन।
मकर राशि, जीवन साथी के साथ आपके मतभेद सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में नया अवसर इस समय मिलेगा आपको और अचानक इस समय धन की प्राप्ति भी होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम का बड़ा और नया अवसर आपको प्राप्त होगा। संपत्ति की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। करियर की समस्या आपकी हल होगी। कोई लाभकारी यात्रा भी इस समय हो सकती है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए इसी के साथ बारी आ जाती है आज के शो का अंतिम सवाल पंडित जी से जान लेने की। तो पूछ लेते हैं पंडित जी से कि कौन से दर्शक का सवाल आखिरी सवाल है। जी, आज का अंतिम प्रश्न तरुण दत्त जी ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 20 जून 1979, 1979। जन्म का समय है 10:30 प्रातः। जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य लगातार खराब बना रहता है। मैं अभी नौकरी लंबे समय से कर रहा हूँ। नौकरी में कोई उन्नति नहीं हो रही है। तो क्या मैं नौकरी करूँ या व्यवसाय में जाऊँ? और जीवन के संघर्ष को मैं कम कैसे करूँ? तरुण, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा भी राहु की चल रही है मई 2025 तक। देखिए, पेट की समस्या की और मानसिक डिप्रेशन की संभावना कुंडली में बनती है, जिससे निपटने के लिए कुछ उपाय अभी आपको बताते हैं। दूसरा ये है कि अभी 2024 तक नौकरी करिए। 2025 में मई के बाद जब राहु में बृहस्पति की दशा आएगी तब आप व्यापार करने के बारे में सोचिएगा। और जीवन के संघर्ष को कम करने के लिए, जीवन में सफलता बढ़ाने के लिए 2 उपाय आपको बताते हैं। एक तो आप रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगर संस्कृत में नहीं कर पाते तो हिंदी में करिए, लेकिन करिए जरूर रोज सुबह स्नान करके दोपहर 12 बजे के पहले। दूसरा, एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप मूंगा बनवा के पहने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और थोड़ा इंतजार करें। अप्रैल 2024 से आपका समय बेहतर होगा और मई 2025 के बाद आपका जीवन बहुत अच्छी तरह से चलने लगेगा। पंडित जी, ये बताइए कि रिश्तों की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आपके सभी रिश्ते बेहतर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके सारे के सारे ग्रह भी ठीक हो गए? बिल्कुल। देखिए शगुफ्ता, अगर मान लिया कि आपका चंद्रमा कुंडली में खराब है और चंद्रमा के लिए आप मंत्र जप करते हैं, आप उपाय करते हैं, आप दान करते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है,
तो आप समझ लीजिए कि आपको सेवा करनी है अपनी माता की, यानी माता का आशीर्वाद जैसे ही आपको मिलना शुरू होगा, माता आपके लिए प्रार्थना करेगी, आपको अलग से आशीर्वाद देगी, आप उतने ही जल्दी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप अपने ग्रहों की बाधा से बचना चाहते हैं तो जहां तक संभव हो हर रिश्ते को बनाइए और हर रिश्ते को निभाइए। जो लोग अपने रिश्तों को नहीं निभाते हैं उनको जीवन में बेवजह संघर्ष करना पड़ता है। हो सकता है कि पैसा उनके पास बहुत हो, लेकिन लोग नहीं होते, भावनाएं नहीं होती और ज़रूरत के वक्त उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए रिश्तों को अगर आप अच्छा रखते हैं तो आपके बहुत सारे ग्रह बिना प्रयास के वैसे भी बेहतर हो जाते हैं। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 14 मार्च को, उन सब का वक्त कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 14 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उत्तम बनी रहेगी। करियर की स्थिति में भी आपके सुधार होगा, लेकिन इस साल आपको दुर्घटनाओं से और ऑपरेशन से, सर्जरी से बचना होगा। उसके योग आपके लिए बन रहे हैं। साल के अंत में आपको संपत्ति का फायदा भी हो सकता है, ये संभावना भी दिख रही है। क्या करेंगे उपाय? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा ये है कि बहुत सारे दर्शकों ने ये पूछा है कि क्या रात में पूजा करना ज्यादा लाभकारी होता है। देखिए, वैसे पूजा करने का जो सामान्य समय है वो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय है, सामान्य समय। लेकिन अगर हम मध्य रात्रि की बात करें तो मध्य रात्रि में मानसिक स्थिति विशेष हो जाती है। इस समय में मन को एकाग्र करना, मन को कंसंट्रेट कर पाना ज्यादा सरल होता है। इसलिए मध्य रात्रि में अगर आप पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा लाभकारी होती है। तो मध्य रात्रि में अगर आपको मौका मिले, अगर आप कर सकें तो पूजा, उपासना, ध्यान आपको जरूर करना चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 14 मार्च के शुभ पहर के बारे में। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 14 मार्च 2023 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में एक बार बोल बोलकर, गा गाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। लेकिन ये उपाय करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 14 मार्च 2023 मंगलवार, शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में। तो आज की गुड लक राशि कौन सी है, पंडित जी बता दीजिए। हम आपको ये बता रहे हैं कि अलग अलग राशियों के लोग कौन सी पूजा करें जिससे उन्हें जीवन में सफलताएं मिलें। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए भगवान शिव की उपासना सबसे ज्यादा अच्छी है, सर्वोत्तम है। रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करिए और नमः शिवाय का जप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए शो के तमाम उपाय आज आपने जान लिए हैं पंडित जी से एक एक करके। अब बारी आती है महा उपाय के बारे में जानने की। जी,
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई छोटी सी बात हो गई, छोटी सी चीज़ सामने आ गई, उनको तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाता है और ये टेंशन लंबे समय तक रहता है। तो अगर आपको छोटी छोटी बातों पर तनाव होता है, टेंशन रहता है, तो क्या करेंगे? एक चांदी का छल्ला जरूर बनवा के पहन लीजिए। दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को केवल चांदी का छल्ला। रोज रात को सोने के पहले नमः शिवाय का जप करिए, कम से कम 108 बार और ज्यादा चाहें और बार। इसके बाद सो जाइएगा और अपनी माता का अधिक से अधिक सम्मान करिएगा। अगर आप ये उपाय करते हैं तो छोटी छोटी बातों पर जो तनाव आपको हो रहा है, ये तनाव आपका दूर हो जाएगा। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन बाकी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।